ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ श्रेष्ठ पापमानं प्रजहीह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। एक बात तो इसे ये समझ में आती है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डेवलपमेंट। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान के हाथ में सब कुछ है, भगवान के हाथ में सब कुछ है ही, लेकिन भगवान ये देखते हैं कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं अपने को प्यूरिफाई करने का, और हमारे प्रयास के अनुसार हमें फल मिलता है। तो भगवान एक तरह से आदेश दे रहे हैं युद्ध करने का। किससे? वध करने का। किसका? जो इस हमारे चरित्र को गिरा रहा है, हमारे ज्ञान को ढक रहा है, हमारे आत्म साक्षात्कार को समाप्त कर रहा है। भगवान कहने हे अर्जुन, तुम्हें उठना पड़ेगा और करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें भी उठना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप कुछ जादू हो जाएगा। हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। जो हम प्रवचन सुनते हैं उसके अनुसार हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे और इस शत्रु का वध करना पड़ेगा। हमने पिछले श्लोक में सुना कि ये शत्रु कहाँ कहाँ रहता है, कौन कौन से स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं। हाँ, हमने सुना कि इस प्रकार से ये इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में रहता है। अब भगवान कह रहे हैं अब तुम्हें मालूम हो गया है कि ये कहाँ पर है दुश्मन। अब इस दुश्मन पर अटैक करो और इसका वध कर दो। लेकिन दुश्मन पर अटैक कब करना चाहिए? हाँ, जैसे ही आपको मालूम हुआ कि कोई पर्टिकुलर जगह पर दुश्मन आ गया है, तो क्या हमें वेट करना चाहिए कि वो धीरे धीरे पनप के बड़ा हो जाए, उसके बाद अटैक किया जाए? या जैसे ही हमें पता चलता है, जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है, हमें उसका इलाज तुरंत कर देना चाहिए या उसका इलाज आराम से रिलैक्स होके करना चाहिए? आप सभी आंसर जानते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि बड़ा कॉमन है, बड़ा लॉजिकल है, लेकिन अभी हम सुनते हैं कि कैसे हमने लॉजिकल चीज को भी इलॉजिकल बना दिया। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किसी को पूछा जाए आपको हेल्थ चेकअप हम कराते हैं, क्यों कराते हैं? आजकल एक अवेयरनेस है हेल्थ के लिए, लोग बिना किसी बीमारी के भी हेल्थ चेकअप कराते हैं और देखते हैं कोई अर्ली सिम्टम तो नहीं है किसी बीमारी के, और यदि हल्के से सिम्टम दिखते हैं तो हम उसका इलाज कराना शुरू कर देते हैं। माना उस पर भी पता नहीं चलता है, आप हेल्थ चेकअप नहीं करा रहे हैं, फिर भी कोई हल्के से सिम्टम आए, पेट में दर्द हुआ, कुछ हुआ, तो आपने तुरंत दिखाया और पता लगा हाँ ये प्रॉब्लम हो रही थी, आप इसका इलाज करो। कोई बहुत बड़ा मूर्ख ही होगा जिसके कुछ शरीर में दिक्कत आती जा रही है, वो इसको इग्नोर करे जा रहा है, इग्नोर करे जा रहा है, इग्नोर करे जा रहा है। कुछ नहीं है। कई लोग, आपने देखा होगा, कई लोगों को कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और बाद में सब लोगों को परेशान करते हैं वो लोग। तो कहने का मतलब है कितना लॉजिकल है कि समय पर ही किसी समस्या, इससे पहले कि वो समस्या बहुत बड़ी बन जाए, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन बड़ी बात देखिए कितनी अजीब सी बात है। फिर भी जब किसी को भगवद गीता का ज्ञान दिया जाता है, जब किसी को हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया जाता है, किसी को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया जाता है, तो अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि ये कोई उम्र है तेरी इन चीजों की? अभी कौन सी उम्र है? भगवान यहाँ पर कह रहे हैं प्रारंभ से ही। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रारंभ? बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये भगवत गीता यथारूप है, यथारूप, इसमें कोई मन घड़ंत चीजें बनानी नहीं है। बिगिनिंग मतलब बिगिनिंग। हमारे जीवन की बिगिनिंग कब होती है? 5 साल में। तो फिर 1 से 5 साल में क्या होता है? पहले साल में? हुँ? या पैदा होते ही? क्या हमारी लाइफ पैदा होते ही शुरू होती है? आंसर इज रॉन्ग। हमारी लाइफ शुरू होती है जब हम माँ के गर्भ में आ जाते हैं, तभी से शुरू हो जाती है। बल्कि नहीं, रॉन्ग।
गर्भ में आने से पहले जो मानसिकता होती है एक पुरुष और स्त्री की, वहां से शुरुआत होती है। जब मानसिकता इंद्रिय भोग की होती है तो संतान इंद्रिय भोग की आती है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवत में दिति और कश्यप का। दिति काम के बाण से मारी गई और गलत समय पर गलत भाव से अपने पति से आग्रह कर बैठी। और पति भी संभव नहीं मना कर पाए और उनके का क्या संतान हुई? हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। इंद्र तृप्ति के राक्षस सबसे बड़े। तो ऐसे यानी कि प्रारंभ से का मतलब क्या हुआ? प्रारंभ से मतलब बिल्कुल प्रारंभ से, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में संतान उत्पत्ति के लिए गर्भधान संस्कार किया जाता है। उसको भी संस्कार कहते हैं। सोचिए, हाँ, कृष्ण से इन भगवद गीता, कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं आई एम द सेक्स लाइफ एज पर रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स। हाँ, तो सेक्स लाइफ बुरी नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन यदि वो नियमों के अनुसार से करी जाए, इसलिए वो भी एक संस्कार है जिसको हम कहते हैं गर्भधान संस्कार, जिसके पहले व्यक्ति भगवान से प्रे करता है, अपने गुरु से प्रे करता है कि आई एम ट्राइंग टू डू दिस एक्टिविटी, ताकि संसार में एक बहुत ही शुद्ध आत्मा आ पाए जो कि भगवान का प्रचार करे, भगवान का भक्त बने। तो इस भाव से दो पति पत्नी एक होते हैं और माँ के गर्भ में संतान आती। अब क्या होता है? गर्भ के आने के बाद कई सारे संस्कार तब किए जाते हैं जब बच्चा गर्भ में होता है। आजकल केवल टीवी सीरियल में कुछ कहानियां दिखाते हैं, हाँ तुम्हारा खट्टा खाने का मन कर रहा होगा, उसके ऊपर मजाक बनाया जाता है। हाँ तुम्हें उल्टी, हाँ ये लो मिट्टी 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 खाने का मन कर रहा होगा, ये खाओ वो खाओ, ये करो वो करो। हाँ अपनी पत्नी को खुश रखियो बेटा, हाँ बड़ा ये 9 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, जो वो कहे उसको दे दियो, खुश रहनी चाहिए 9 महीने। 9 महीने इसको पिक्चर विक्चर दिखा, थोड़ा घुमाने उमाने ले जा। दिस इज द वे। हमारे संस्कार हमारा संस्कार टीवी टेलीविजन जो हमें संस्कार देता है। तो इन 9 महीनों में हम बढ़िया तरीके से संस्कार लेते हैं। डिशुम डिशाम खून खराबा, मैं तेरी तू मेरा, दुनिया जले तो जले, सारे डांस गाने रंग बिरंगे फैशन ये वो, खुश रहना चाहिए, बस लड़की खुश रहनी चाहिए 9 महीने। तो वो सारे इंप्रेशंस बच्चे के ऊपर पड़ते हैं, ध्यान रखिए, सारे इंप्रेशंस बच्चे के ऊपर पड़ते हैं। और इसके एक एग्जाम्पल नहीं है, अनेक एग्जाम्पल हैं। प्रहलाद महाराज जीता जाता एग्जाम्पल। प्रहलाद महाराज को कभी अपने गुरु से शिक्षा नहीं मिली। प्रहलाद महाराज के गुरु है नारद मुनि, यानी कि पैदा होने के बाद नहीं मिली। प्रहलाद महाराज ने जो शिक्षा ली पेट में ही ले ली। प्रहलाद महाराज की माँ कयादु नारद मुनि के आश्रम में रहती थी और उस आश्रम में वो प्रवचन कीर्तन सुन सुनकर प्रहलाद महाराज के हृदय में इतना परिवर्तन आ गया। प्रहलाद महाराज एक महान भक्त बन के आए, वैसे तो एक महान जीवात्मा थे ही, लेकिन कहने का मतलब है माँ के पेट से ही संस्कार चालू हो जाते हैं। और हम लोग सीमांत नयन संस्कार और कई सारे संस्कार करते हैं। विशेषतः इन 9 महीनों में एक लेडी को, एक माता को भागवतम पढ़नी चाहिए, जप करना चाहिए, संकीर्तन सुनना चाहिए, वैष्णव को खिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसी चेतना बनानी चाहिए। इसको कहते हैं इंप्रेशन, इसको कहते हैं प्रारंभ से ही इस शत्रु का विनाश करो। भगवान ने बोला प्रारंभ से ही, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही। देन व्हाट टू टॉक अबाउट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर। यस, बच्चा पैदा होने के बाद तो और ज्यादा तीव्रता से हो जाना चाहिए। बच्चे हमारे आचरण से सीखते हैं, अभी वो कुछ जानते नहीं है, हमें ऑब्जर्व करते हैं कुछ करते हुए, वैसा ही करने लगते हैं। हमारे ना चाहते हुए भी वो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसलिए पहले 5 साल खास तौर पर बच्चा केवल ऑब्जर्व ही कर सकता है, बल्कि पहले 10 साल बच्चा ऑब्जर्व ही कर सकता है। बहुत ज्यादा जानता नहीं है अभी, उसको अभी पढ़ा नहीं सकते हैं शास्त्र, अभी वो आपके आचरण से देखता है। ये भी हो गया प्रारंभ से। हाँ, इसलिए जो कोई भी कहता है कि ये कोई उम्र है तुम्हारी भगवत गीता पढ़ने की, वो व्यक्ति मूर्ख है। जब घड़ा बनाया जाता है एक मिट्टी से, तो उसमें डिजाइन होते हैं। आपने देखा आपके घड़े के ऊपर डिजाइन होते हैं, आपके घड़े की कुछ शेप होती है। आपने देखा है आपके घर में जब घड़ा आता है, क्या उस डिजाइन को आप बदल सकते हो?
नहीं, क्यों? क्योंकि अब तो पक्का हो चुका है। जब वो मिट्टी कच्ची थी उसी वक्त उसको शेप देनी थी, उसी वक्त उसमें डिजाइन बनाना था, जो भी करना था तभी करना था। इसका मतलब जो भी हमें सीखना है, हाँ, जो भी हमें करना है वो तो हमें बचपन में ही करना है। आदमी की पढ़ाई ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले 25 साल खेलो कूदो, 25 से 50 साल में ज्ञान अर्जित करो? कोई कहेगा अरे क्या पागल हो तुम क्या, जब 25 से 50 साल में ज्ञान ही अर्जित करूंगा, हाँ, अपनी डिग्रियां लूंगा, तो काम कब करूंगा? तो यही क्वेश्चन हमारा है कि जब जिंदगी के 25 साल बीत जाएंगे, उसके बाद यदि आप अध्यात्म में आओगे या 50 साल बाद आओगे तो जिंदगी तो चली गई। जितने साल बीत गए उसमें जो पाप किए, उसमें जो अनर्थ किए, उसका क्या? इसलिए ये तो कुछ भी करने से पहले आ जाना चाहिए, ताकि जैसे ही मैं कुछ करने निकलूं, आपको जो लाइसेंस दिया जाता है, पहले लर्निंग बनाया जाता है, पक्का बनाया जाता है, उसकी पहले टेस्ट ड्राइव करी जाती है, तब कहीं ऐसा होता है कि आपको पहले लाइव ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, आप 4-5 साल चला लीजिए जी, हम्म फिर देखते हैं क्या करना है इसका। नहीं, क्योंकि आप कितने लोगों को सड़क पे उड़ा दोगे, अपना ही नुकसान कर लोगे। इसलिए प्रारंभ से ही इसका अंत करो। किसका? इस काम का। वेरी डेंजरस थिंग। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान को और आत्म साक्षात्कार को हर लेता है। यानी कि जो व्यक्ति ज्ञानी भी है, जो व्यक्ति सीख चुका है, हाँ, उसको ज्ञान हो गया है, भक्ति में नहीं लगा है, भक्ति में लगने के बाद चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी है, आत्म साक्षात्कारी भी है, उस व्यक्ति के लिए भी खतरा है, क्योंकि उसके ज्ञान को ही ढक लेगा। हम्म? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम भक्तों की संगति में रहें, अपने हृदय को रिवील करें। बीमारी का तभी समय पर पता चलेगा, नहीं तो कोई भक्त तोड़ देगा, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक सा नहीं लग रहा है। भक्तों के बीच में रहने का बड़ा फायदा है। समय आने पर, इससे पहले कि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए, कम से कम हम पकड़े जाएंगे, पता चलेगा, और हमें करेक्ट किया जाएगा। इसलिए बता रहे हैं, हे भरतवंशी श्रेष्ठ, हमें भी यही करना, हमें क्या सीख लेनी है? हम जितने भी हैं, प्रभुपाद यहाँ पे परपट में बोलते हैं, देखिए कि काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। काम, द लस्ट, लस्ट मीन्स केवल स्त्री और पुरुष का आपसी वो नहीं है। लस्ट मीन्स एनीथिंग वेयर वी वांट टू एंजॉय द वर्ल्ड फॉर आवरसेल्व्स। सो काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। लेकिन यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की ट्रेनिंग दे दी जाए, शिक्षा दे दी जाए, तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता, बिगड़ेगा नहीं, बदलेगा नहीं, डाइवर्ट नहीं हो जाएगा, वो प्रेम में ही रहेगा। यानी कि ईश्वर प्रेम इस संसार में डाइवर्ट होकर, बिगड़कर, विकृत होकर लस्ट बन जाता है। अगर प्रारंभ से ही ट्रेनिंग दी जाए, और ऐसा घर में माहौल बनाया जाए, ऐसी वो करा जाए, तो बच्चा बच सकता है, कोई भी बच सकता है। लेकिन आगे भी भगवान कुछ बोलते हैं, सुनिए प्रभुपाद। एक बार ईश्वर प्रेम के काम के रूप में विकृत हो जाने पर मौलिक स्वरूप पुनः प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। यानी कि एक बार ये चेतना खराब हो जाती है, उस चेतना को दोबारा, यानी कि घड़े में एक बार घड़ा पक जाता है तो डिजाइन नहीं बदला जा सकता। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है, यानी कि अपने चित्त को फिर भी साफ कर सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। यानी कि ऑल्दो हमें जल्दी स्टार्ट करना चाहिए था, एटलीस्ट हम आगे अपने बच्चों के लिए करें, लेकिन हमने अब जब भी स्टार्ट कर दिया है, तेजी से लगा जाए, क्योंकि ये इसमें इतनी ताकत है कि ये बरसों से संचित मैल को, लस्ट को भी हृदय से उखाड़ के फेंक सकता है। लेकिन जैसा भगवान ने बोला, हे अर्जुन, खड़े हो, युद्ध करो और इसका दमन करो। इसके लिए हमें उठना पड़ेगा, हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, हाँ, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र का शुद्धता से जप है, कुछ नियमों का पालन है, 4 नियमों का पालन है, नशा न करना, हाँ, इत्यादि, मांसाहार न करना, अवैध संबंध न बनाना, जुआ इत्यादि ना खेलना। इसके साथ में यदि हरे कृष्ण महामंत्र का शुद्धता से जप किया जाए तो धीरे धीरे ये संचित मल समाप्त हो जाता है। लेकिन बहुत मेहनत लगती है, हम बता दें आपको। आप कहोगे कितने दिनों में हो जाएगा? डिपेंड करता है कितना मल संचित किया हुआ है। लेकिन यदि हम बचपन से ही इस हैबिट को डाल दें तो इट इज वंडरफुल, नथिंग लाइक इट। तो प्रारंभ से ही इसका विरोध, इसको अटैक करना है तो कृपया इसको कीजिए और इसमें हमारी भी मदद कीजिए। हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रारंभ से ही इसको जीता जाए। इसमें आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब हमारी आंखें जब जागो तभी सवेरा। कम से कम अब तो हम जग जाएं,
अभी मत समझिए कि 20 साल बहुत अर्ली है, 25 साल बहुत अर्ली है। नथिंग इज अर्ली है, एनी एज इज लेट एक्चुअली में। तो इसको ध्यान रखते हुए शीघ्रता से भक्ति में लगना। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।